हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो व्हाट इज फॉर्म 10E ऑफ इनकम टैक्स एंड हाउ टू फाइल इट में आपसे कहा था कि हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए ITR कैसे फाइल करना है और इनकम टैक्स के सेक्शन 89(1) में मिले रिलीफ को ITR में कहाँ और कैसे यूज़ करना है और अपने टैक्स का रिफंड कैसे लेना है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और ये है हमारा और आपका चैनल ट्रैकिया। आज हम आपको बताएंगे कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के ITR को कैसे फाइल करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर अभी भी कुछ दोस्त हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे अपडेट्स आप तक समय से पहुंच सकें। दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में एक FCI एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेके डिस्क्राइब किया था, उसी एग्जाम्पल को हम फिर लेते हैं। जिसने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, बट हम अपने नए दोस्तों के लिए स्क्रीन पर एक बार फिर से एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एम्प्लॉय है ABC, जिसका फॉर्म 16 के हिसाब से टोटल इनकम 10,01,798 रुपये है। उसका एरिया 4,21,942 रुपये है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उसकी इनकम 5,79,856 रुपये है। ये इनकम फॉर्म 16 की टोटल इनकम से एरियर को घटाकर निकाली गई है। इस साल के फॉर्म 16 के हिसाब से सेविंग्स हैं 84,365 रुपये और असेसमेंट ईयर 2020-21 में टोटल टैक्स कटा है 89,425 रुपये। तो अब चलते हैं लाइव इनकम टैक्स की साइट पर और भरते हैं लाइव ITR और बचाते हैं आपका टैक्स। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करना बताया था, तो अब हम शुरू करते हैं उसके आगे से। इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको अपना ITR फाइल करने के लिए फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी उसमें आपका पैन नंबर लिखा हुआ होगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है आपको 2020 और 21, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर यही है और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है। उसके बाद ITR फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है आपको ITR 1, क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 भरा जाता है। फिर फिलिंग टाइप आपको सेलेक्ट करना है ओरिजिनल और इसके बाद सबमिशन मोड सेलेक्ट करना है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, यहाँ क्लिक करके फिर से कंटिन्यू करना है। इसके बाद फिर आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी वो ITR फाइल करने की स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। ये इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आपको आगे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मेंशन्ड हैं, पैन नंबर, नाम, आधार कार्ड नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीज़, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ इसमें आपका भरा हुआ है। फिर भरने के बाद आपको यहाँ पे एक क्योंकि हम ये फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, आपको 139(1) ऑन और बिफोर डेट ड्यू डेट सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है नो, क्योंकि आप सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजन के हिसाब से अपना नहीं भर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी इनकम की डिटेल्स भरनी है। इस पेज में आपको पॉइंट नंबर A पे लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). ये वो सैलरी होती है, ये वो इनकम होती है जो आपकी ITR फॉर्म 16 में आपको दी गई होगी आपके ऑफिस की तरफ से। तो ये इनकम हमारी है 10,01,798। ये इनकम हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद 17(2) और 17(3) में आपको कुछ फिल नहीं करना। आप देख रहे होंगे इसके नीचे जब आप आएंगे नेट सैलरी में आपकी उतनी इनकम शो हो रही है और डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000 रुपये का। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछली बार के बजट में सरकार की तरफ से दिया गया था, इसलिए आपको 50,000 रुपये की छूट ऊपर मिल जाती है। फिर अगर आपकी कोई हाउस की तरफ से इनकम हो रही है या आपने अपना कोई घर किराए पे दे रखा है तो वो इनकम आप यहाँ अपनी भर देंगे, जितने भी आपकी इनकम होगी। अगर नहीं है तो आप 0 छोड़ दीजिए। इस एम्प्लॉय की कोई भी हाउस की तरफ से इनकम जनरेट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम 0 फिल करेंगे। फिर और नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आपके कोई सेविंग बैंक अकाउंट से आपकी इंटरेस्ट आ रही है या आपने कोई अपनी FD इस साल तोड़ी हो उसका रिफंड आया हो
या फिर आपका कोई और टैक्स रिफंड आया हो, उसकी इनकम अगर आपके पास आई है तो वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इनके पास कोई ऐसी इनकम नहीं आई है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद फिर आपका सेक्शन आता है डिडक्शंस का, कि आपने अपनी सेविंग्स कितनी की है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जिस एम्प्लॉय को हमने चुना है उस एम्प्लॉय के फॉर्म 16 में जो सेविंग शो की गई है वो 84,365 रुपए की शो की गई है, जिसकी वजह से उनका टैक्स जो पूरा कटा है वो 89,000 रुपए का टैक्स कटा है। पर अगर आपने अपनी सेविंग्स 1.5 लाख से ऊपर कर रखी है तो आपको 80C में अपनी सेविंग्स टोटल सेविंग्स शो करनी होगी। तो इस एम्प्लॉय ने अपनी टोटल सेविंग्स कर रखी है 1.5 लाख से ऊपर, तो हम यहाँ पे इनकी टोटल सेविंग्स भर देंगे। और हमने सेविंग्स भरी है 1,51,927 रुपए की, पर छूट आपको 1.5 लाख रुपए तक की ही मिलेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है छूट की। 1.5 लाख की छूट मिलने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आपके पास कोई और आपने मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई और किसी और सेक्शन में अगर आप छूट लेना चाहते हैं और आपके पास वो सेक्शंस में छूट एलिजिबल है, तो आप नीचे सेक्शंस में यहाँ पे जिस भी सेक्शन में आप अपनी छूट लेना चाहते हैं वो सेक्शन में आप अपनी इनकम भर दीजिए, वो आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, एग्रीकल्चर इनकम आपके पास 0 है, आप कोई इनकम नहीं भरनी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस एम्प्लॉय को हमने चूज किया है उस एम्प्लॉय का टैक्स 89,000 रुपए के आसपास कटा है, क्योंकि इनकी टोटल सेविंग्स 1.5 लाख की फॉर्म 16 में नहीं शो हो रही थी। अगर इनकी फॉर्म 16 में 1.5 लाख की सेविंग्स शो हो रही होती तो इनका इतना टैक्स नहीं कटता और इनका टोटल टैक्स 72,860 रुपए ही बनता। अब ये 72,860 रुपए का टैक्स बनाए, इसके ऊपर 3-4% का सेस लगने के बाद टोटल टैक्स बनता है 75,774 रुपए का। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पिछले वीडियो में फॉर्म 10E में आपको 57,290 रुपए का टैक्स बचाने की बात कही थी, तो यहाँ पे आप D6 में देख रहे होंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और प्लीज इंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E टू क्लेम दिस रिलीफ। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्म 10E कैसे भरना है और फॉर्म 10E के अंतर्गत आपको छूट कैसे लेनी है। तो फॉर्म 10E में जो आपको रिलीफ दिया गया था वो उस रिलीफ की अमाउंट को हम यहाँ फिल कर देंगे। तो उस पिछले वीडियो में हमारे फॉर्म 10E में 57,290 रुपए का रिलीफ दिया गया था, जो हमने क्लेम किया था, उस रिलीफ को हम यहाँ भर देंगे 57290। इस रिलीफ को यहाँ भरने के बाद अब आप देखेंगे कि 18,484 रुपए का टैक्स बनता है इनका, जो इन्हें इस साल पे करना है। ये 18,484 रुपए का टैक्स इसलिए बन रहा है क्योंकि इनकी प्रीवियस ईयर की इनकम में एरियर मिलाने के बाद जो टोटल इनकी नई इनकम बनी उसके सापेक्ष में जो इनको टैक्स भरना था वो टैक्स अब हम यहाँ भरेंगे। और क्योंकि इनकी पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी 1.5 लाख की सेविंग्स नहीं थी, इसलिए इनको इतना टैक्स भरना पड़ रहा है। अगर आप में से किसी ने पिछले प्रीवियस ईयर्स में 1.5 लाख की सेविंग्स कर रही होगी तो फिर आपको इतना टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास ये आता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट 10 नंबर। इस 10 नंबर को आप अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही 10 नंबर है। यहाँ पे आपकी टोटल लिमिट आएगी कि आपकी इस साल की टोटल इनकम कितनी है। तो जो हमने फॉर्म 16 में मिली है और जो हमने पिछले टैब में भरी थी वो इतनी इनकम ही भरी थी। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो टोटल टैक्स हमारा कटा है वो टोटल टैक्स शो होता है। ये हम चीज वेरीफाई कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसके नीचे वाले सेक्शन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद जब अब ये हमारा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन आता है, यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका कितना टैक्स वापस हो रहा है। हमारा टोटल टैक्स 89,430 रुपए का कटा है, जो कि हमने आपको फॉर्म 16 के हिसाब से अपनी टेबल में भी बताया गया था। अब हम देखेंगे कि 18,000 रुपए का टैक्स भरने के बाद हमें कितना टैक्स वापस हो रहा है। हमारा रिफंड बन रहा है 70,950 रुपए का। दोस्तों 57,290 रुपए का टैक्स रिलीफ हमें फॉर्म 10E की वजह से मिल गया
और उसके बाद जितना टैक्स हमारा एक्स्ट्रा कटा था वो टैक्स के साथ हमें पूरा रिफंड वापस हो जाएगा। यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर भर देना है SBI का, जो भी आपका IFSC कोड होगा वो यहाँ भर देंगे, या अपनी IFSC कोड अगर आप SBI का अकाउंट है तो कुछ भी भरते हैं तो वो यहाँ पे शो होएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड आने के बाद ये स्टेट बैंक का, यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर भर देंगे, यहाँ आप अपना टिक कर देंगे जिससे कि आपका टैक्स इस वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। उसके बाद यहाँ सेल्फ पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना प्लेस भर देंगे। बस प्लेस भरने के बाद ये जो ऑप्शन है, एक यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ऑप्शन है कि अगर आपको अपना फॉर्म बेंगलोर नहीं भेजना है तो आप यहाँ से ई-वेरीफाई करने के लिए आप आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड नंबर पे आपके पास OTP आएगा। उस OTP को भरने के बाद अपना यहीं से ई-वेरीफाई कर सकते हैं अपने टैक्स को, और आपको अपना फॉर्म बेंगलोर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को। इसके बाद आप यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं भरा है इसलिए ये हमसे जो हमारे फील्ड रह जाएंगे उसके बारे में कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद आपका प्रीव्यू और सबमिट पे बटन क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, फॉर्म 10 भरने के बाद और एरियर का ब्रेकअप करने के बाद आप अपना टैक्स 70,000 रुपए तक का टैक्स आप अपना बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बोला था और इसमें भी बोला था कि फॉर्म 10 भरना कितना जरूरी है और एरियर का ब्रेकअप लेना कितना जरूरी है। आपका जो टोटल टैक्स कटा है उस टैक्स के हिसाब से आप अपना कितना अमाउंट तक का टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने अगर अपना फॉर्म भर चुके हो और अगर आपका सक्सेसफुली फॉर्म भर चुका है तो आप अपना जो भरा हुआ फॉर्म है वो कहाँ से देख सकते हैं। आप अपना भरा हुआ फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं। आप जाएंगे डैशबोर्ड पे जाएंगे व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे, और व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न चुनेंगे, फिर यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो अब तक आपने ITR भरे हुए हैं वो सारे ITR यहाँ आ जाएंगे, और आपका असेसमेंट ईयर के हिसाब से अपना ITR चुनने के बाद उस एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म ITR फॉर्म भरा गया है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने खुद देखा और पाया कि आप कैसे अपना 70,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं सिर्फ फॉर्म 10 भर के, और किस तरह आप अपना ITR खुद फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपने इस साल कितना टैक्स रिफंड लिया है। और अगर किसी दोस्त को फॉर्म 10 और ITR भरने में कोई भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सवाल भेज सकते हैं और हम हर सवाल का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अपने इस चैनल ट्रैकिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपका हम कुछ और पैसा बचाएंगे। धन्यवाद।